नाले में गिर करके युवक की मौत को लेकर के कानून और विधि न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने बारिश के बाद के हालातों का जायजा लिया और इसके साथ ही रातानाडा क्षेत्र में नाले में गिरे युवक की मौत के मामले में गलती मानते हुए अधिकारियों को शहर के खुले नालों को तुरंत दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। हमारे एक नौजवान की कल बारिश के कारण डेथ हुई। जहां और जिस पार्ट पे भी गलती रही है उसको ठीक किया जाएंगे। और ये मेरा मानना है कि अभी तो बारिश की शुरुआत है और बारिश की शुरुआत में इस तरह से अगर हादसे होते हैं तो वो ठीक नहीं है। हम इनको ठीक कराएंगे। जितने नाले हैं उनकी सफाई जहां नहीं हुई वो सफाई कराएंगे। अधूरे नाले में कोई न कोई किसी न किसी वजह से गतिरोध आया है, वो नाले सब ठीक हो गए और जोधपुर का ड्रेनेज जैसे पुराना था वैसा वापस दुरुस्त हो गए। और ड्रेनेज का पानी है, बरसात का पानी है, वो सीधा जोजरी नदी में या जहां जाना है वहां जाए, ऐसी पूरी व्यवस्था करेंगे। अधिकारियों के साथ अभी 2 मीटिंगों के बाद बैठेंगे और पूरी व्यवस्था कर देंगे। भविष्य में कल, आज या जब भी बरसात हो तो हमारे जोधपुर वासियों को, सूर्यनगरी वाले वासियों को और आसपास के सभी क्षेत्रों को, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, किसी भी जिले का कस्बे का मामला हो, ड्रेनेज की वजह से, बरसाती पानी की वजह से उनको नुकसान नहीं हो, जनहानि नहीं हो और साथ ही साथ कोई मकान यानी कोई क्षतिग्रस्त नहीं हो, ऐसी हम व्यवस्था करने का पूरा प्रयास करें। खबर है जहां पर बारिश के चलते नदी नालों में पानी की आवक तेज हो गई है। गोलगांव की नदी पार करते समय पानी के तेज बहाव में ट्रैक्टर पलट गया। समय रहते ग्रामीणों की मदद से हालांकि बचा लिया गया। जो ट्रैक्टर चालक था, हादसे में ड्राइवर घायल हो गया। तो पिछले 2 दिन से सिरोही के ग्रामीण क्षेत्र में हो रही बारिश से नदियों में पानी की आवक जारी है। तस्वीर जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये ट्रैक्टर आपको नजर आ रहा है जो कि देखिए तेज बहाव में बह गया है। ट्रैक्टर चालक जो है वो सुरक्षित बताया जा रहा है, उसको बाहर निकाल लिया गया है। ग्रामीणों की मदद से ट्रैक्टर चालक को बचाया गया। लेकिन तस्वीर आप देखिए, आप देख पा रहे हैं कि नदी नालों में जिस तरीके से बहाव वो तेज होता हुआ जा रहा है, उससे काफी परेशानियां लोगों को हो रही है। और ये ट्रैक्टर कैसे तेज बहाव में बह गया, उसकी तस्वीर। और अलवर के ट्रांसपोर्ट नगर में एक महिला के साथ फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर के ठगी का प्रयास करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की अगर माने तो 26 जून को उसे एक व्हाट्सएप पर कॉल आया था जिसमें फर्जी पुलिस अधिकारी ने धोखाधड़ी के मामले में कोटा में पढ़ाई करने वाली उनकी बेटी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने की बात कही। तो महिला ने कहा कि बेल के एवज में उन्हें 35,000 रुपए की मांग की और 1 घंटे चली बातचीत में महिला को फर्जी कॉल का एहसास हो गया। इसके बाद महिला ने पुलिस को फर्जी कॉल की जानकारी दी। फर्जी कॉल करने वालों ने व्हाट्सएप डीपी जो है टीपी एडीजीपी में मनीष शर्मा की फोटो लगा रखी थी। और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और फर्जी कॉल का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। और परसों मेरे साथ में एक ऐसा हुआ कि कॉल आया, व्हाट्सएप कॉल, तो उस पे एक डीपी लगी हुई थी पुलिस वाले की। तो मैंने थोड़ी देर पहले पुलिस वालों से बात की थी, तो मैंने सोचा उन्हीं को फोन आया होगा, तो मैंने उठा लिया। तो उन्होंने कहा कि आपकी बच्ची कहाँ है, आपकी बच्ची कहाँ है, वो जॉब करती है या पढ़ती है। मैंने कहा मेरी बच्ची तो कोटा है। मैंने उनको जानकारी दे दी। अच्छा कोटा है, राजस्थान, तो ठीक है। तो आपको पता है क्या हुआ आपकी बेटी के साथ? क्या हुआ? और नाम भी बताया मेरी बेटी का, प्रज्ञा। तो मैं एकदम घबरा गई। क्या हुआ बताओ पहले, सारी चीज पहले वो बताओ क्या हुआ मेरी बेटी के साथ। आपको पता है वही हम बताने जा रहे हैं कि आपकी बेटी को हमने अरेस्ट कर लिया है और 4 लड़कियां और साथ में। उन्होंने किसी वकील को एक बहुत बड़े उसमें फंसा दिया और उनसे 4 लाख रुपए लूटने के उसमें वो फंस गई है। और लड़कियों को तो हमने खूब पीटा है और आपकी लड़की को अलग बिठा रखा है हमने कमरे में, और वो रो रही है। वो रात से पूरी रात हो गई उसको रोते हुए। उसकी आप तुरंत बेल कराइए। जयपुर पर आपको बताते हैं, यहां पर मुख्य सचिव सुधांश पंत ने बैठक ली है और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ये अहम बैठक हुई है जिसमें संपर्क पोर्टल पर मामलों की, जो संपर्क पोर्टल में मामले दर्ज हुए हैं उनकी समीक्षा की गई है। तो समय पर होगा मामलों का निस्तारण की। परफॉर्मेंस इंडेक्स की भी जो है वो समीक्षा और लंबे पत्रावलियों को लेकर के तेजी से निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। तो मुख्य सचिव सुधांश पंत ने यह बैठक की है और समय पर मामलों का निस्तारण होगा, ये कहा गया है। और जोधपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जिला प्रमुख के ड्राइवर पर दादागिरी का आरोप है। सरकारी पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने पर दादागिरी की गई है। ड्राइवर ने युवक के साथ दादागिरी की है।
और युवक ने मारपीट और कपड़े फाड़ने का आरोप लगाया है। गाड़ी की चाबी निकालने का भी आरोप लगाया है। तो जिला प्रमुख लीला मदेरणा की शोर सुनकर के जो है बाहर पहुंची और लोगों से समझाइश कर कार्रवाई की मांग की गई है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो भी जम करके वायरल हो रहा है। तो जोधपुर से ये जानकारी, जहां पर जिला प्रमुख के ड्राइवर पर दादागिरी का ये पूरा आरोप है। तो तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। जिला प्रमुख लीला मदेरणा के ड्राइवर की दादागिरी देखने को मिली है और आरोप लगा है कि एक युवक के साथ मारपीट की गई, कपड़े फाड़े गए। राजस्थान में जल जीवन मिशन योजना की प्रगति रिपोर्ट में भले ही तरक्की के दावे किए जा रहे हों, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद ज्यादातर आबादी एक एक बूंद पानी को तरस रही है। जलदाय विभाग के इंजीनियरों के फर्जी आंकड़ों में 50 लाख परिवारों को जो है वो फिक्स्ड हाउस होल्ड टैप कनेक्शन जारी कर पेयजल की उपलब्धता का दावा किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि अभी तक 50 लाख एफएचटीसी में से 50% परिवारों को एक बूंद पानी नसीब नहीं हो रहा है। कागजी आंकड़ों में तैयार हो चुकी योजनाओं को राज्य सरकार प्रदेश की ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन योजनाओं के संचालन के लिए जल मित्र के माध्यम से इस जिम्मेदारी को सरपंचों को देने का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुकी है। लेकिन प्रदेश की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण योजना का राजस्थान सरपंच संघ ने संचालन से मना कर दिया है और ग्रामीण आबादी अभी भी पानी को तरस रही है। मिशन योजना में जल मित्र चयन के लिए राज्य सरकार ने आज ग्राम सभाओं का आयोजन करवाया था, लेकिन सरपंच संघ द्वारा इसका विरोध किया गया और कहीं भी पूरे राजस्थान में इसका चयन नहीं किया गया, क्योंकि सरपंच संघ शुरू से ही जल जीवन मिशन का विरोध करता आ रहा है कि ये योजना जो ग्राम पंचायतों पर बिना फंड एवं फंक्शनरी के थोपी जा रही है, वो योजना सक्सेस होने वाली नहीं है। और राजस्थान राज्य के नए मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष जस्टिस गंगाराम मूलचंदानी ने सचिवालय में आयोग कार्यालय पहुंच करके पदभार ग्रहण किया। कल ही राज्य सरकार ने उनकी नियुक्ति के आदेश जारी किए थे। आयोग के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास के रिटायर होने के बाद 6 महीने से ये अहम पद खाली चल रहा था। कार्यभार संभालने के बाद जस्टिस गंगाराम मूलचंदानी ने कहा कि प्रदेश में मानवाधिकारों का उल्लंघन को लेकर गंभीरता से काम किया जाएगा। साथ ही मानवाधिकार को लेकर जहां भी शिकायतें मिलेंगी उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। यहाँ ज्वाइन कर रहा हूँ एज ए चेयरमैन और मेरी प्राथमिकताएं ये रहेंगी कि ह्यूमन राइट्स से संबंधित जो भी बिंदु हैं, जो समस्याएं हैं, जो जनमानस की जो है वो परेशानियां हैं, उनको हम विधायी परिप्रेक्ष्य में स्थायी रूप से, प्रभावी रूप से एड्रेस करेंगे। और आज के परिप्रेक्ष्य में जहाँ पब्लिक लाइफ में वैल्यूज़ बहुत निराश हो गई, लोग अधिकारों का अतिक्रमण कर रहे हैं, अपने कार्य क्षेत्र में जो है वो विधायी प्राविधानों का पालन न करके उनका उल्लंघन कर रहे हैं। और अब उदयपुर से खबर है, जहां पर फतेह सागर झील में युवक के डूबने के मामले में 1 घंटे की मशक्कत की गई। युवक को बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन युवक को जिंदा नहीं बचाया जा सका। युवक की डेड बॉडी बाहर निकाली गई है। भाई बहनों के साथ फतेह सागर तैरने आया था ये युवक। आपको बता दें कि सांस फूलने से अचानक पानी के अंदर चला गया। सिविल डिफेंस की टीम हॉस्पिटल के लिए जो है लेकर के रवाना हुई। परिजनों का अब रो रो करके बुरा हाल हो गया है। और कोटा में बारिश शुरू होते ही रिहायशी इलाकों में मगरमच्छ से दहशत का माहौल है। शहर में बजरंग नगर स्टील ब्रिज के पास एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में मगरमच्छ आने से लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। 20 मिनट की मशक्कत की गई। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू किया और सुरक्षित डैम में छोड़ दिया। नहर के आसपास के इलाकों में मगरमच्छों के घुसने के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए बिल्डिंग में यही जो मगरमच्छ है ये घुस गया था। उसके बाद से इसको रेस्क्यू किया गया। वन विभाग की टीम भी पहुंची और ऐसी खबरें आती जब मगरमच्छ जो है घर के अंदर, ऐसे बारिश होता है, मानसून आता है तो घुस जाते हैं। अभी जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बिल्डिंग में, ये मगरमच्छ जो है वो घुस गया। जैसे ही अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, उसके बाद से सूचना दिया गया, वन विभाग को टीम पहुंची और इस मगरमच्छ को पकड़ करके लेकर के गई।
झालावाड़ जिले में मानसून की एंट्री के बाद ही बारिश का दौर शुरू हो गया है और बारिश के दौर में लोग अपनी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर बसे चौमेहला कस्बे में दिल्ली मुंबई रेल लाइन पर बन रहे अंडरपास में पानी होने के बावजूद बोलेरो ड्राइवर ने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए गाड़ी को उतार दिया। तस्वीरें आप देखिए और इसके बाद देखते ही देखते गाड़ी जो है पानी में डूब गई। ड्राइवर ने गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई और ये अपने आप में दर्शा रही हैं तस्वीरें कि आगे बारिश इसी तरह से होगी और बारिश होगी तो कई जगहों पर पानी के रुकावट की भी समस्या होगी। सड़कों पर इस तरह से अंडरब्रिज में निर्माणाधीन जगहों पर तो कहीं ना कहीं अपनी जान माल की हिफाजत खुद ही करनी होगी, खुद ही मुसीबत को न्योता नहीं देना होगा। ये गाड़ी डूब गई किस तरह से और जैसे तैसे ये लापरवाही तो सामने आई है, लेकिन इस तरह की लापरवाही करने से बचना चाहिए। अलवर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां कठुबर में भगवान विष्णु की प्रतिमा मिली है। तसई गांव में भगवान विष्णु की यह प्रतिमा मिली है। खुदाई के दौरान 3 फीट ऊंची प्रतिमा निकली है। आपको बता दें कि पत्थर की प्रतिमा मूर्ति के दर्शन करने के लिए लोग यहां पर पहुंचे और प्रतिमा स्थल पर लोगों का तांता लगा हुआ। कठुमर तहसीलदार आरके यादव जो है वो भी मौके पर पहुंचे। तो भगवान विष्णु की यह प्रतिमा मिली है कठुमर में, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और जैसे ही सूचना मिली तो कठुमर तहसीलदार आरके यादव भी मौके पर पहुंचे हैं। लोगों की भीड़ भी वहां पर इकट्ठा हो गई। पत्थर की प्रतिमा मूर्ति के दर्शन करने के लिए लोग अब पहुंचते हुए दिखे। अलवर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर तसई गांव में भगवान विष्णु की प्रतिमा मिली है। तो खुदाई की जा रही थी और उसी दौरान 3 फीट ऊंची ये प्रतिमा जो है वो निकली है। पत्थर की प्रतिमा जो है मूर्ति के दर्शन करने के लिए अब लोग भी वहां पर पहुंच रहे हैं। तो इन तस्वीरों इस खबर के जरिए आपको बताना चाह रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे बहुत जल्द। अलवर से खबर है, जहां कठुमर में भगवान विष्णु की प्रतिमा मिली है। अलवर के कठुमर में तसई गांव है, जहां भगवान विष्णु की एक दुर्लभ प्रतिमा मिली है। खुदाई की जा रही थी, उसी दौरान 3 फीट ऊंची भगवान विष्णु की ये पुरातन, ये प्राचीन प्रतिमा मिली है। पत्थर की ये प्रतिमा जब मिली तो मूर्ति के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। आग की तरह, जंगल में आग की तरह ये पूरी खबर आसपास के लोगों तक पहुंची। भगवान विष्णु की इस 3 फीट की पत्थर की मूर्ति के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग, जहां ये खुदाई हो रही थी, जहां से ये भगवान की मूर्ति मिली है, प्रतिमा स्थल पर लोगों का तांता लगा हुआ है। पूजा पाठ का दौर भी शुरू हो गया। कठुमर तहसीलदार आरके यादव को भी जानकारी लगी तो वो भी यहां पर पहुंचे हैं और साथ ही साथ तहसीलदार ने खुद प्रतिमा के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम किया है। और आपको बता दें कि खुदाई के दौरान जब इस तरह की प्रतिमा मिलती है तो प्रशासन इसको अपने कस्टडी में लेता है या कहें कि अपने पास रखता है। फिलहाल अब पुरातत्व विभाग की टीम को इस प्रतिमा को सौंपा जाएगा। पुरातत्व विभाग की टीम ये पता लगाएगी कि कितनी प्राचीन, कितनी दुर्लभ, कितनी अलौकिक और कितनी पुरानी ये मूर्ति है, क्या डिटेल इसका है। ये तमाम बातें निकलकर